घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पे अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रीति। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालू, हाँ ठीक है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था, वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा, भूख लगी है। शंकर भगवान बोले, कर काम, जा। जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा, तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि शिव पुराण कभी नहीं कहती कि तुम संत बनो, साधु बनो, तुम तपस्वी बनो, या कहीं वन जाके बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, या तुम किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है कि शंकर भगवान गृहस्थी हैं। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पंती, पोते, सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवादिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार। और आप खुद देखो मंदिर में जाके,
धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहे, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा।